हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज मैं आपको कुछ अपनी ऐसे एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी जो मेरी ज़िंदगी में मैं दुख में रही हूँ और कष्ट में रही हूँ, तो भोलेनाथ की कृपा से मैं ठीक हो गई हूँ। 3 से 4 महीने पहले मुझे जॉइंट्स में पेन शुरू हो गया था, मुझे हड्डियों में दर्द रहने लगा था और वो करीबन मेरे को 2.5 से 3 महीने चला। ठीक है, मैंने सब डॉक्टर्स को दिखा लिया था। मैंने अपने आसपास पहले तो लोकल डॉक्टर्स को दिखाया, फिर मैंने बाहर चंडीगढ़ डॉक्टर को दिखाया। तो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के बाद पहले तो मैं ऐसे ही ट्रीटमेंट करती रही कि ठीक हो जाएगा, थोड़ा वैसे ही जैसे खाने पीने की चीज़ों से हो जाता है कई बार, जैसे हम कह देते हैं नॉर्मल भाषा में कि बै हो गई है, बै की चीज़ें खाने से आजकल खाना पीना भी ऐसा ही है। तो पहले मुझे लगा था कि शायद ठीक हो जाएगा। वो दर्द मुझे बढ़ता रहा, मुझे सोने में दिक्कत आने लग गई। मैं रात को सो नहीं पाती थी, मतलब एक साइड में इतना पेन होता था कि मैं सो नहीं पाती थी। तो वो दिक्कत धीरे धीरे बढ़ने लगी। जॉइंट्स में अकड़ाव रहने लगा, टांगों में दर्द रहने लगा और पैरों में तो इतना ज्यादा दर्द हो गया था कि जैसे ही मैं उठूं तो वो पेन बहुत ज्यादा हो जाए। मतलब जैसे मैं पैर रखूं नीचे तो मुझे बहुत दर्द हुए। तो मतलब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, ना मैं सो सकती थी। सारा दिन तो स्ट्रेस होता ही है, रात को सोने के टाइम पे भी मतलब थोड़ी देर मैं सो पाती थी, उसके बाद फिर से मुझे इतनी दिक्कत लगने लगती थी कि मैं सो ही नहीं पाती थी। मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, डॉक्टर्स ने मुझे दवाई भी दी, मेडिसिन दी उन्होंने मुझे, और उससे भी कुछ आराम नहीं हुआ। मतलब हल्का फुल्का सा भी आराम नहीं मिला मुझे। और मैं इतनी स्ट्रेस में हो गई कि सही बताऊं तो मुझे ये लगता था कि मुझे गठिया हो गया है। आपको पता ही है आर्थराइटिस से दिक्कत कितनी ज्यादा होती है, मतलब जॉइंट्स में अकड़न रहती है बहुत ज्यादा। और ऐसे ही मेरी पूरी बाजू में दर्द, मतलब सिम्टम्स मेरे सारे आर्थराइटिस के दिखा रहा था, गठिया बैक के दिखा रहा था। तो बहुत स्ट्रेस में हो गई। वही भगवान से प्रार्थना करने लगी, भोलेनाथ से, कि ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम पहले तो मैं अपने इससे निकली थी, मुझे अस्थमा हो गया था, जो मेरी मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। मैं उससे निकली बाहर, तो अब ये टेंशन हो गई मुझे कि मेरे को तो अब आर्थराइटिस हो गया, मैं गठिया हो गया मुझे। और गठिया से आप जानते ही हैं क्या क्या होता है, कितना पेनफुल होता है। ये भी गठिया से भी हाथ पैर धीरे धीरे मुड़ने लगते हैं, तो मतलब उसमें बहुत कष्ट होता है। तो मैं बहुत कष्ट में, मतलब परेशानी में रहने लगी। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना शुरू हो गया। तो फिर मैंने चंडीगढ़ से डॉक्टर ने सारे टेस्ट करवाए। मेरे टेस्ट में अगर मुझे गठिया आ गया तो फिर मैंने भोलेनाथ से पहले, तो जिस दिन मैं टेस्ट करवाने गई उस दिन मैंने भोलेनाथ से पहले मैं सुबह मंदिर तो मैं रोज जाती ही हूँ, मतलब साफ सफाई करना। मेरा मन नहीं लगता अगर जब तक मैं मंदिर नहीं जाती, जब तक मैं भोलेनाथ की भक्ति और सेवा नहीं करती। मुझे अच्छा लगता है और मन को शांति भी होती है। और मैं जब ये सब चीजें कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद मुझे टेंशन नहीं रहती। तो भोलेनाथ हैं, मैं मिलकर आई हूँ, बात करके आई हूँ, मुझे कुछ होगा ही नहीं। भोलेनाथ पे जल चढ़ाने के बाद मैं उनका आशीर्वाद लेती हूँ। भोलेनाथ, माँ पार्वती जी से, गणेश जी से, अपने उस परिवार से मैं आशीर्वाद लेती हूँ। सबकी सुख शांति मांगती हूँ, सबके लिए दुआ करती हूँ और खुद के लिए भी कोई कष्ट जिंदगी में ना मेरे आए और ना ही किसी और को आए। कि भोलेनाथ की मुझे ये दिक्कत हो रही है और आज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और प्लीज आप कुछ करो। जिसका मुझे डर है, मुझे लग रहा है कि मुझे ये हो सकता है, क्योंकि सिम्टम्स तो सब बता रहे थे। भोलेनाथ के सामने मैंने अपनी मन्नत रखी। एक कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से मैंने जल चढ़ाया और उसके बाद मैंने कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाया और एक बेलपत्र मैंने महादेव जी को चढ़ाया। महादेव भोलेनाथ का नाम लेके शिवलिंग पे एक बेलपत्र चढ़ाया। फिर मैंने जो कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेके मैंने जो बेलपत्र चढ़ाया था, वो अपनी प्रॉब्लम बोल के औषधि के रूप में, और जिससे मेरी ये कष्ट ठीक हो जाए, मैंने वो बेलपत्र खाया। और दूसरा बेलपत्र जो मैंने चढ़ाया था महादेव जी को, वो मैंने महादेव जी से मांगा, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, महादेव जी आप मेरे साथ चलिए और मेरी रिपोर्ट्स में कुछ भी ना आए। क्योंकि वैसे भी मैं सही बताऊं, मैं अपने महादेव जी के बिना ना मैं नहीं जाती। मेरे कष्ट में, मेरे सुख में, मेरे दुख में मेरे भोलेनाथ हमेशा मेरे साथ हैं और मैं हमेशा उनको याद रखती हूँ। जैसे मैं हॉस्पिटल में अपना मतलब ब्लड सैंपल दे रही
रही थी, तो मैंने अपने हाथ में बेलपत्र को रखा, मतलब महादेव जी को अपने साथ रखा और उसी हाथ से मैंने ब्लड सैंपल दिया, उसी बाजू से मैंने ब्लड सैंपल दिया। बस वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेती रही। उन्होंने मेरा सैंपल ले लिया। तो वो जैसे रिपोर्ट आनी थी कुछ समय बाद, 3 घंटे 4 घंटे बाद रिपोर्ट आई मेरी। तो रिपोर्ट में मेरी कुछ भी नहीं आया, रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आई और मैं बहुत खुश हुई। तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी और वो मेडिसिन डॉक्टर ने मुझे 20 डेज के लिए दी। 20 डेज में से जो टैबलेट मेरी 10 डेज के लिए थी ना, वो 10 डेज की मैंने ले ली और उन 10 डेज में मुझे 50% मुझे आराम था। तो जैसे ही मैंने वो टैबलेट छोड़ी तो मुझे दोबारा से वही दर्द शुरू हो गए। फिर मुझे बहुत टेंशन हो गई, ये क्या हो गया, मतलब पेन इतना ज्यादा हो गया ना वो बढ़ के बाद में जब मेडिसिन मैंने छोड़ दी, मतलब सेम से भी ज्यादा ही हो गया था मुझे। तो क्या है मुझे दिक्कत, तो मैं भोलेनाथ के पास गई दोबारा से। वही है कि रोज जाके भोलेनाथ से मैं हर बात करती हूँ, आज मैं खुश हूँ, आज मैं दुखी हूँ, जो भी है मैं भगवान से बात करती हूँ और मैं खुश होती हूँ। तो मैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करती हूँ कि आपकी वजह से ही है जो है जिंदगी में, मेरी खुशी, मेरा सब कुछ वो आप ही हो और आपकी वजह से है। तो दोबारा मैंने भोलेनाथ से दोबारा बात की कि मैं तो अब फिर से वहीं आ गई हूँ भोलेनाथ, तो अब मैं क्या करूँ। मतलब बेलपत्र में खा रही थी और मैं जल पी रही थी। मेरे दिमाग में ऐसा आया, ये भोलेनाथ ने मुझे आइडिया दिया। वो जल था ना जो मैं जल लेकर आती थी, जलाधारी से लेकर आती हूँ, वो जल मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके और भोलेनाथ पर छोड़ के कि मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। अब आपके उससे मैंने अब मेडिसिन भी ले ली है, मैंने सब कुछ कर लिया है, लेकिन अब जो करना है वो आपने ही करना है। जल शुरू किया, अपने जहाँ जहाँ मुझे दर्द है मैंने लगाना शुरू किया। मेरे पैरों में जैसे दर्द था, मेरे हाथों में दर्द था, मेरी यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द था। इस एरिया में कोई कड़ा कोई कुछ भी पहनती थी तो वो नहीं डलता था, मतलब इस एरिया में और इसमें तो इतना ज्यादा दर्द हो गया था मुझे, मैं कुछ काम नहीं कर सकती थी। मैंने जल लगाया अपने टांगों पे भी, थोड़ा अपने पैरों पे नहीं लगा सकी ज्यादा अच्छे से, लेकिन इतना किया कि महादेव आपका प्रसाद है, आपका जल है, औषधि है, जो भी है मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मैं थोड़ा सा छिड़काव अपने पाँव पे कर लेती थी और मैंने अपने हाथों पे भी लगाना 2 टाइम 3 टाइम वो जल लाकर। तो करीबन 3 से 4 दिन में मैंने ऐसा किया ना, वो दर्द अपने आप ही खत्म हो गया मेरा ये करने से, मतलब मेडिसिन से भी नहीं गया, जल लगाया आपने तो 3 से 4 दिन में ना वो दर्द ऐसे गायब हो गया। मतलब जिस दर्द से मैं 3 से 4 महीने से परेशान हो गई थी ना, बिल्कुल ठीक हो गई। तब मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। आपके जिंदगी में कभी कोई कष्ट आए, कोई दुख आए, कोई दर्द आए, कोई तकलीफ आए, परेशान हो, सब कुछ कर चुके हो, डॉक्टर को दिखा चुके हो, अब कुछ बचा ही नहीं है। वैसे तो शुरू से महादेव के पास ही जाइए भरोसे के साथ। आप छोटी एज से ही पूजा करना शुरू करोगे ना तो आपके बुढ़ापे का सहारा वही होगा, क्योंकि आप हर चीज तो फ्रेश मांगते हैं, ताजी होनी चाहिए, तो भगवान भी तो भक्ति ताजी ही मांगेंगे ना। ऐसा नहीं है कि आप बुढ़ापे में जाके पूजा करनी शुरू कर रहे हैं और सब कुछ मिल जाएगा। क्या करोगे बुढ़ापे में पूजा करने का, ऐसे नहीं होगा कि पूरी जिंदगी ऐश कर ली है, बूढ़े हो गए हैं, अब तो हमारी उम्र निकल गई है, अब तो हम सिर्फ भक्ति में लग जाएं। शुरू से पूजा पाठ करोगे, भोलेनाथ को मानोगे, तभी तो भोलेनाथ आपके बारे में सोचेंगे। जब आप परेशान रहोगे, वो 1 लोटा जल उस टाइम आपका काम आएगा, वो आपकी भक्ति उस टाइम आपकी काम आएगी, उस टाइम महादेव आपके बारे में सोचेंगे। लेकिन थोड़ा सा तो प्यार, थोड़ी भक्ति तो वो भी मांगेंगे ना, वो भगवान है। अगर एक रिश्ता भी आप उसके साथ बनाओगे ना दिल से, वो हमेशा आपके साथ हैं। अगर आप उनको ये भी कहोगे ना, आप मेरे दोस्त हो, क्या आप अपने दोस्त का साथ नहीं दोगे? आप मेरे पिता हो, क्या आप अपने बच्चे का साथ नहीं दोगे? आप मेरे भाई हो, क्या आप अपने भाई का साथ नहीं दोगे या बहन का साथ नहीं दोगे? आपके जो रिश्ते हैं ना, आप आजमा के देखना, वो आपका साथ छोड़ जाएंगे। लेकिन भगवान से, महादेव से आप अगर ये रिश्ता बना रहे हो ना, और अपने कष्ट में अगर उस रिश्ते को लेकर उनको पुकारो ना, तो वो आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं और आपके साथ हमेशा ही रहेंगे। और सावन में आप उनकी भक्ति करो 1 महीना, 1 महीने में ही आप अपना रिजल्ट देख लेना कि आपको क्या कुछ देंगे। जो भी आपकी जिंदगी की दिक्कतें
हैं इस सावन अपने महादेव के सामने रखिए, महादेव की पूजा करनी शुरू करो। इस सावन में आपके कष्ट मिट जाएंगे और महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें हमेशा, मैं यही चाहती हूँ। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट्स में बताइए। मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा है, कुछ उपाय पूछना चाहते हैं, वो आप प्लीज मुझे बताइए। महादेव की भक्ति करो, पूजा करो और बहुत प्यार करो उनको, मैं ये चाहती हूँ। आपकी जिंदगी के सब कष्ट दूर हो जाएं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।